फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? गिव अ रफ एस्टिमेट। एक रफ एस्टिमेट देना है हमने बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। फर्स्ट हमें कहा है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड सेकंड कह रहा है एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपने रफ एस्टिमेट को, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। रफ एस्टिमेट देना है आपने। रफ एस्टिमेट का मतलब वही है जो हमने पहले निकाल लिया है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। पहला क्या निकालना है? बाय नियरेस्ट 100 और सेकंड नियरेस्ट 10। अब हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, बट एक छोटी चीज मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर तेज जल्दी से सोल्व करेंगे बिकॉज अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 लिखूंगा। 100 का मतलब ये है कि नियरेस्ट 100। ठीक है, इतना आप समझ जाओगे। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10, नियरेस्ट 10। अब देखो 10 में क्या होता है ना, आपको एक जीरो बनानी है, और जब आएगी बात 100 की तो इसमें आपको दो को जीरो बनाना है। ठीक है, ये बेसिक है, इसको आपको पता होना चाहिए। 10 में 1 जीरो आती है तो एक को जीरो बनाना है, और 100 में 2 जीरो आती है तो दो को जीरो बनाना है। ठीक है, अब आता है 100। अब देखो यहाँ पर तीन नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले एक एक को उठाएंगे हम। क्या कह रहा है? 439। देखो यहाँ पर छोटा सा रफ करके दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि स्पेस पूरा पूरा है। 439। अब आपने बनाना है 100 यानी दो को जीरो बनाना है। अब ये क्या क्या बन सकता है? या तो 400 या फिर 500, राइट। अब ये किस बेस पर बनेगा? इस नंबर के बेस पर। ये जो 3 है डिजिट, इसके बेस पर। 3 है लेस देन 5, तो लेस देन 5 बोले तो 400। ठीक है, अब इसका तो हो जाएगा 400 प्लस नेक्स्ट आता है 334। 334 ये क्या क्या बन सकता है? फर्स्ट इज 300 एंड अदर इज 400। ठीक है, किसके बेस पर बनेगा? इस 3 के बेस पर बनेगा। 3 क्या है? लेस देन 5 और मोर देन 5। इट इज लेस देन 5। लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 प्लस थर्ड वन है हमारा 4317। ये इंपॉर्टेंट है। हमने अब देखो यहाँ पर आ गया 4317। अब आपको क्या पता है कि ये दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया 100 में। जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है उसने? कन्वर्ट इन द 100। इसको भी हमने 100 में कन्वर्ट करना है। ये क्या बनेगा? 4317। ठीक है, 4300 है तो 43 यानी इन दोनों को जीरो बनाना है। ये क्या क्या बन सकता है हमारा? एक तो बन सकता है 4300 एंड नेक्स्ट इज 4400, है ना। किसके बेस पर बनेगा? इस 1 के बेस पर। 1 इज लेस देन 5 तो क्या हो जाएगा? 4300। ठीक है, ये 4 है, 4300। बस इसको हमने राउंडिंग ऑफ कर दिए। राउंडिंग ऑफ, इसको अच्छे से आप लिख लेना। राउंडिंग ऑफ हमने ये कर दिए। अब इसको हम ऐड कर देंगे, डेट इज 4300, 300 एंड 700 को अगर हम प्लस करेंगे दैट इज 4300, 400 एंड 300। अगर हम इसको प्लस करेंगे 2 जीरो एज इट इज, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, टोटल आ गया 5000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। राउंडिंग ऑफ इन द 100 कर दिया। अब इसी को हमने 10 में भी करना है। ठीक है, तो 10 में करना है तो हमारे को क्या करना होगा कि ना, हमें एक को जीरो बनाना है बस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ लिखते हैं। राउंडिंग ऑफ, अब जो हमें नंबर दिए हुए इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं साइड में 439। 439 क्या बन सकता है? एक तो 430 बन सकता है, एक 440 बन सकता है। किसके बेस पर बनेगा? इसके बेस पर। इट इज मोर देन 5। मोर देन 5 बोले तो 440। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आता है 334। 334 ये क्या बन सकता है? 330 बन सकता है या फिर 340 बन सकता है। किसके बेस पर बनेगा? इसके बेस पर। दैट इज लेस देन 5, 5 से जो है कम है, तो क्या बन जाएगा? 330 प्लस नेक्स्ट आता है 4317। क्या करना है आपने? इसको जीरो बनाना है ना। अब इसको आपको जीरो बनाना है तो ये क्या बन सकता है आपको? या तो 10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। दैट इज 4320 या फिर 10 हो जाएगा 4310। अब ये 7 है, 7 है मोर देन 5। मोर देन 5 है तो मतलब बड़ा बनेगा, दैट इज 4320, राइट। ये हो गया सारा इजीली। अब आपको अगर दिक्कत आ रही है ना बाई चांस, तो आप क्वेश्चन नंबर जो मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया पहले उसको देख कर आओ, फिर यहाँ पर आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 4320, 330, 440 प्लस करेगी 0 एस टी, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 3 3 6 और 4 10, 1 कैरी, 1 और 4 दैट इज 5। 5090 जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसको एक बार अच्छे से देखो, कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे को बताओ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, नियरेस्ट 100 निकालना है और नियरेस्ट 10 निकालना है। पर इसमें जो टर्म है ना वो बड़ी आ गई है, तो इससे आपको डरना नहीं है, बिकॉज माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको पहले 100 में क्या करना है, आपने इन दो को जीरो बनाना है। यहाँ लिख लेते हैं हम राउंडिंग ऑफ। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाले हैं, दैट इज हमें लिखेंगे 108734। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों को बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक 700 एक 800 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखो 700 और एक बन जाएगा आपका 800। किस बेस पर बनेगा, इसके बेस पर। ये क्या लेस देन 5 है, क्या बनेगा 700, राइट। 108700 माइनस एज इट इज। अगला आता है हमारा 47599। इन दोनों को जीरो बनाना है तो क्या बन जाएगा, एक बनेगा 600 और एक बनेगा 500, है ना। 47500 47600 किसके बेस पर बनेगा, इसके बेस पर। लेस देन 5 और मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा 600, डेट इज 47600। सिंपल, दो थे दोनों सोल्व कर दिए हमने। अब हम प्लस कर लेते हैं 108700 प्लस, सॉरी माइनस करना है, इसमें प्लस नहीं करना, माइनस 47600 को माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस करना है तो कैसे होगा, 1 को काटा, ये 9 बन गया, ये हमारा 17, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 0 गए 0, सॉरी 10 में से 0 गया तो 10, 1 कैरी होगा तो 10, 10 में से 0 गया फिर 0 आ जाएगा, 1 कैरी। 17 में से 6 गए 11, 1 कैरी। 18 में से 7 गए 11 आ गया, 1 कैरी। 10 में से 4 गया तो 61100। एक बार यहाँ पर मे भी कोई मिस्टेक हुई है, ये 4 10 61100 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 61100। इधर कोमा लगा दोगे ऐसे तो हमारा ये आंसर आ गया। राउंडिंग ऑफ इन द 100 में हमने कर लिया। अब आती है 10 की बारी। 10 में हम लिखेंगे यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के बाद हमारा आता है यहाँ पर, हम पहले इसको सोल्व करेंगे। इन द 10 है, ठीक है, 108734। इसका बन जाएगा, एक 30 आ जाएगा, एक 40 आ जाएगा और बाकी सेम 1087। किसके बेस पर होगा, इसके बेस पर। लेस देन 5 और मोर देन 5, ये होगा लेस देन 5 तो आ गया 30 वाला। ठीक है, 108730 माइनस एज इट इज, नेक्स्ट इज 47599। राउंडिंग ऑफ टू द 10 है, बस ये इधर चेंज आएगा, एक 90 हो जाएगा, एक 600 हो जाएगा। 47590 47 और ये 600 हो गया, बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, 9 इज़ मोर देन, तो क्या होगा 600, नीचे वाला आ जाएगा 47600, बिकॉज मोर देन 5 है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो हमारी राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ जाएगी 108730 47600 को हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है, इससे काटा ये 9, ये 17 आ गया, ये 16, ये 12 और ये 10। 10 में से 0 गया 0 इधर, 1 कैरी। 13 में से 0 गया 3 और 1 कैरी। 17 में से 6 गया 11, 1 कैरी। 18 में से 7 गया दिस, 1 कैरी एंड इधर आ गया 61130। ये हमारा आ गया आंसर 61130। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हमारा ये सोल्व हो गया सेकंड पार्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, इसमें आपको 100 में एंड इन द फॉर्म ऑफ 10 में आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, तो पहले मैंने 100 लिख लिया एंड यहाँ पर 10 लिख लिया। ठीक है, 10 या 10 से की बात है। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर आप राउंडिंग ऑफ लिखोगे, राउंडिंग ऑफ, देन यहाँ पर नीचे आपने वैल्यू लिखनी है राउंडिंग ऑफ करके इन द फॉर्म ऑफ 100। तो कैसे होगा 8325। अब इसको अगर आपने 100 में कन्वर्ट करना है, नहीं ये दो जीरो पे इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8300 और एक हो जाएगा 8400। किसके बेस पर होगा, इस 2 के बेस पर। 2 इज लेस देन 5, लेस देन 5 बोले तो 8300 आपका आने वाला है। ठीक है, माइनस 491 का आपने राउंडिंग ऑफ निकालना है, दैट इज ये हो जाएगा आपका 400 और 500, है ना।
अब किसके बेस पर होगा, ये 2 डिजिट के बेस पर आपने कर दिया, बट 9 के बेस पर, क्योंकि 100 वाली है तो मोर देन 5 तो क्या हो जाएगा 500। ठीक है, अब 8300 में से जब आप 500 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो निकालते हैं। ये 7 हो गया, ये 12, ये 9, ये 10। 10 में से 0 गया 0, 1 कैरी ऊपर, 10 में से फिर गया, फिर एक कैरी हो गया ऊपर, 13 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा आपका 8, और 7 का 7 एज इट इज़। आपका आ गया 7800 आंसर डन। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है। अब इसके बाद आते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10। इन द फॉर्म ऑफ 10 में क्या होगा, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, राउंडिंग ऑफ। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखोगे ना और अगर आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको अच्छे से नोट करते रहो साथ साथ, और जैसे कि 2 नोटबुक बोला हुआ उसको साथ साथ मेंटेन रखो। ठीक है, 8 3 2 5। अब आपको इसको करना है इन द फॉर्म ऑफ 10। 10 करोगे तो इसमें क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा 20 और एक बनेगा 30। 8 3 2 0, 8 3 3 0। अब ये सबसे अच्छा है, इसमें क्या आ गया, आपको 10 में कन्वर्ट करना है और इसको बनाना है आपको 0। अब आप बोलोगे सर ये तो 5 आ गया, अब क्या होगा इसका। अब देखो जब 5 आ गया ना तो मैंने क्या कहा था, जो बाद वाला होता है जैसे 30 वो आपको उठाना है। ठीक है, अगर ये भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मतलब हम एज एन लेते हैं तो हम वो 30 वाला लेते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हो 8 3 3 0। नेक्स्ट इज -491 का निकालते हैं हम, डेट इज़ 490 हो जाएगा, और एक हो जाएगा इंक्रीज करेगी तो इसको 500, है ना। अब यहाँ पर आपने इसको 0 बनाना है, बट क्या है ये <5 है, <5 है तो क्या हो जाएगा 490। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम एक बारी, दैट इज़ 8 3 3 0 4 9 0। ठीक है, अब इसको माइनस करते ही 8 का 7 हो जाएगा, ये 3 का 12, देन ये 12 और ये 10। 10 में से 0 गया, 10 पास आता है, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 13 में से 9 गए, दैट इज़ 4। 12 में से 4 गए, दैट इज़ 8, एंड 7 का 7 एज इट इज़। अब हमारा आंसर आ गया 7840। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 7840 इस पार्ट का, एंड 7800 इस पार्ट का। इसी के साथ हमारा सी पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं डी पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, अच्छे से देखो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और लाइन डालकर डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ 100। हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अब की बार, 4 8 9 3 4 8। ठीक है, इसका राउंडिंग ऑफ इन दोनों को 0 बनाना है आपने। एक बनेगा 300 और एक बनेगा इसका 400। ठीक है, 4 8 9 3 0 0 4 9 8 4 0 0। किसके बेस पर, इस 4 के बेस पर, डेट इज <5। <5 है तो बन जाएगा 300। क्या बनेगा 4 8 9 300। ठीक है, अगला कहता है 48,365। 365 इन दोनों को 0 बनाना है तो क्या बन जाएगा, एक 300 4 8 3 0 0 और एक बन जाएगा 400 4 8 4 0 0। ठीक है, किसके बेस पर, इन दोनों का हमने कर लिया 6, दैट इज मोर देन 5। 5 से बड़ा तो क्या हो जाएगा 400 वाला, 4 8 4 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से इनको माइनस करते हैं, जो फाइनल आंसर वो हमारा आंसर हो जाएगा 4 8 9 3 0 0 माइनस 4 8 4 0 0। सिंपल माइनस तो आता ही है आपको, ये 3 हो जाएगा, ये 17, ये 18, ये 12, ये 9 और ये 10। 10 में से 0 का 10, 1 कैरी ऊपर आ जाएगा। 10 में से 0 गया फिर 0 ऊपर आ जाएगा। 13 13 में से 4 गए, दैट इज़ 9। 18 में से 8 गया 10, 1 कैरी। 18 में से 4 गए आपके 14, 1 कैरी। 4 में से 0 गया 4। आंसर आ गया 440900 440900 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, लास्ट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ 10। यहाँ पर लिखोगे आप राउंडिंग ऑफ आपने लिखा, और अब हम इसका निकालते हैं वैल्यू 489348। इसको देखते हैं हम 4893 क्या है यहाँ पर 4893, एंड ये हो जाएगा आपका 40 या फिर 50, है ना। 4893 और ये हो गया आपका क्या कहते हैं 40 और 50। किसके बेस पर होगा, इसके बेस पर हमने कन्वर्ट कर लिया, किस नंबर के बेस पर होगा 8, दैट इज मोर देन 5। मोर देन 5 है तो क्या आ जाएगा 350। 489350 माइनस क्या कह रहा है नेक्स्ट इज 48365 48365 है हमारा। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं
एक तो हो जाएगा 60 या फिर 70, 48360 48370, ठीक है। 70 हो गया यहाँ पर मोर देन, अब देखो फिर आ गया 5 में क्या होता है, हम ज़्यादा वाला लेते हैं दैट इज 70। अब हम क्या ले लेंगे 48370, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, माइनस करना। 489350 माइनस 48370, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर निकलने वाला है। ये हो गया 3, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 10। 10 में से 0 गया 10, 14 ऊपर 1 कैरी हो गया 15, 15 में से 7 गया आपका 8, 12 में से 3 गया 9, 18 में से 8 गया 10, 1 कैरी आ गया 18, 18 में से 4 गया आपका 14 आ गया, 1 कैरी 4, 440980 440980, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है ना तो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन में नहीं है, डिफ़िकल्टी आप में खुद में है। वो क्यों, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से आपने रिवाइज़ नहीं करे, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन अटक रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन रिवाइज़ करो, ये लास्ट है, इसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन है भी नहीं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से हो गए तो ये तो आप ऑटोमेटिकली बिना किसी वे के अच्छे से कर लोगे। मैंने एक एक चीज़ आपको डेप्थ में समझाई है, पहले नोट करो, लिखो, देन इस वे से आप नंबर निकालो, देन ज़ीरो कहाँ लगेगी, कैसे, कौन सा नंबर आपने पिक करना है, कैसे आंसर होगा, एक एक चीज़ का सोल्यूशन आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आपके लिए गुड न्यूज़ भी आने वाली है जल्दी ही, तो उसको भी सुनने के लिए अच्छे से रेडी रहो, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।